इस मैप को देखो, यह है चीन। चीन का इतिहास अपने भारत और दूसरे देशों की तरह काफ़ी प्राचीन हुआ करता था। भारत की तरह ये दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। दोस्तों, जिस तरह भारत ने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया को अनेकों चीजें दी, उसी तरह प्राचीन चीन ने भी दुनिया को कई महान आविष्कार दिए, जैसे कि बारूद, कागज, कंपास और कागज के नोट। आज की इस वीडियो में हम चीन के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चीन का इतिहास काफ़ी लंबा रहा है, फिर भी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको चीन के कुछ महत्वपूर्ण वंशों के बारे में बताएंगे। वैसे तो किसी भी राजा ने आज तक पूरे चीन पर शासन नहीं किया, फिर भी उनमें से ज़्यादातर ने पूर्वी चीन के लगभग 90% हिस्से पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर रखा था और इस क्षेत्र पर 80% चीन की आबादी निवास करती थी। चीन की सभ्यता 3000 वर्षों से अपार गति के साथ जीवित रही, जिसका मुख्य कारण सुरक्षित भौगोलिक स्थिति रही। इस सभ्यता का उदय चीन की प्रसिद्ध नदी हुआंग हो के किनारे हुआ था। पीले रंग की मिट्टी और निवासियों के कारण इस नदी का नाम ये पड़ा। बारिश के दिनों में बाढ़ से भयंकर बर्बादी के कारण इस नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। चीन की सभ्यता का विकास हुआंग हो नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास होने के कारण इसे चीन का वरदान भी कहा जाता है। चीन के विचारकों के अनुसार चीनी राज्य का जन्मदाता आदि पुरुष पानकू नामक शासक हुआ करता था। कहा जाता है कि पानकू 2 चमत्कारी शक्तियों से पैदा हुआ था। चीनी विचारकों के अनुसार उसकी मृत्यु के बाद कू का सिर पहाड़ों के रूप में परिवर्तित हो गया, उसकी छाती बादल और हवा के रूप में तथा आवाज बिजली और बादलों के गर्जना के रूप में परिवर्तित हो गई। कहते हैं कि उसकी धमनियों ने नदियों का रूप धारण कर लिया और नसें छोटी छोटी पहाड़ियां और घाटियां बन गईं। उसका मांस खेतों में बदल गया तो चमड़ों व बालों ने पेड़ पौधों का रूप धारण कर लिया। उसका पसीना बारिश के जल के रूप में बदल गया और लास्ट में जो कीड़े उसके शरीर की तरफ आकृष्ट हुए, उन्होंने मानव जाति का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार पानकू ने विश्व की रचना की, लेकिन कुछ चीनी इतिहासकारों ने चीनी राष्ट्र की शुरुआत राजा फूसी के शासन काल में मानी। उसने पशु जगत पर विजय प्राप्त कर चीनी सभ्यता की नींव डाली। उसने लोगों को आपस में सहयोग करना सिखाया। उसी ने चीनी लोगों को घर बनाना, पशु पालन और शिकार करना, मछली पकड़ना, फंदे डालकर जानवर पकड़ना आदि सब कुछ सिखाया और उसने आगे चलकर चीनी अक्षरों का निर्माण भी किया। फूसी के दूसरे प्रसिद्ध चीनी शासन के रूप में सन्नुक की गिनती की जाती है। उसने कुदाल और हल का आविष्कार किया था, बंजर पड़ी जमीनों को खेती करने योग्य बनाया था। इस कारण चीनी इसे कृषि देवता के रूप में भी याद करते हैं। इसी ने गांवों में बाजार की सभ्यता की नींव भी डाली और लोगों को क्रय विक्रय करना सिखाया। बहुत सारी जड़ी बूटियों की खोज कर चिकित्सा विज्ञान की नींव डाली। पशु नुग को कृषि व्यापार और आयुर्वेद शास्त्र का जनक माना जाता है। चीन के शुरुआती राजाओं में होंग टी सबसे प्रसिद्ध माने जाते हैं। चीन के ऐतिहासिक संबंध की शुरुआत इन्हीं के राज्य के समय में मानी जाती है। होंग टी के समय चीन में बहुत सारी चीजों का आविष्कार हुआ, जैसे वेशभूषा, टोपी, ओखली, मूसल, कंपास, चूना पकाना, तीर कमान, गाड़ी, मुद्रा, मौसम विज्ञान आदि। इन सभी चीजों का अध्ययन किया जाता रहा। दोस्तों, चीन के लंबे इतिहास में प्रथम राजवंश की स्थापना यू द्वारा की गई। यू के द्वारा स्थापित राजवंश को स्याह कहा जाता था। चीन को भयंकर बाढ़ के नुकसान से बचाने के लिए यू ने चीन की 9 बड़ी नदियों का मुंह चौड़ा करवाकर उनके बहाव को समुद्र की तरफ मोड़ दिया था। इस वंश का 18वां शासक बहुत दुष्ट और पापी था। चीन का राजनीतिक इतिहास धुंधले रूप से इसी वंश के काल से प्राप्त होता है। सांग राजवंश काल के इतिहास की जानकारी का प्रमुख स्रोत होनान प्रांत से खुदाई से मिली दैवी संवाद हड्डियां हैं। ये हड्डियां बैल के कंधों अथवा कछुओं के कठोर पीठ की हुई हड्डियों पर वो प्रसन्न खुदे रहते थे, जिनके ऊपर उस समय के लोग अपने पूर्वजों से पूछना चाहते थे कि उनके इन सवालों का जवाब देवी देवता उन्हें दिया करते थे। चीन की प्राचीन सभ्यता अंधविश्वासी बहुत हुआ करती थी। चीनी लिपि का सबसे पुराना सबूत इन्हीं हड्डियों के द्वारा मिला था।
सांग वंश के लोग ईंट का प्रयोग नहीं जानते थे, इसलिए उनके मकान मिट्टी के बने होते थे, जिसकी छतें घास फूस की हुआ करती थी। नौकरों और दासों के लिए घर जमीन के अंदर गड्ढे खोद कर बनाए जाते थे, जबकि अमीर लोग अच्छे घरों में रहा करते थे जो जमीन के ऊपर बने हुए होते थे। प्राचीन मिस्र की तरह मरे हुए राजाओं के साथ उनकी पत्नी और नौकरों को दफनाने की प्रथा थी। ये प्रथा चीन में काफी लंबे समय तक रही। इस तरह से दोस्तों चीन का इतिहास अगर हम आपको बताएंगे तो वो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा और संक्षेप में आपको बताने की कोशिश करते हैं। 1911 में डॉक्टर सन यत सेन के नेतृत्व में राष्ट्रवादियों ने राजशाही के खिलाफ विरोध करके सत्ता पर कब्जा कर लिया और चीनी गणराज्य की स्थापना की। डॉक्टर सन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति बने। इनके राष्ट्रपति बनने के बाद देश में अशांति फैल गई, जिसका फायदा उठाकर 1931 में जापान ने चीन पर हमला कर दिया और चीन के ज्यादातर हिस्से पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। चीन पर जापानियों द्वारा कब्जा करने के बाद उन्होंने चीन में रेप, हत्या और लूट को अंजाम देना शुरू कर दिया। ये कत्लेआम चीन में लगभग 1 साल तक चला। बहुत बड़ी संख्या में चीनी महिलाओं के साथ रेप किया गया। 1949 तक चीन पर शासन किया। इसी दौरान चाइना सिविल वॉर में कम्युनिस्ट पार्टी ने इसे पराजित किया। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का उदय होने के बाद इसकी अपनी निजी नीतियों के कारण 1960 में चीन को भयानक सूखे का सामना करना पड़ा, जिसमें 2 करोड़ से भी अधिक लोगों की जानें गईं। 1975 में चीन में आर्थिक सुधार की शुरुआत हुई। चीन दुनिया का सबसे तेज विकसित देशों में शामिल हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी ने सुधारवादी रवैया अपनाया और पश्चिमी तकनीकी और प्रबंध कौशल पर जोर दिया। 1999 में पुर्तगाल ने मकाओ को चीन को वापस कर दिया और इससे पहले जुलाई 1997 को ब्रिटेन ने हांगकांग को चीन को वापस कर दिया। हांगकांग और मकाओ पहले चीन का हिस्सा हुआ करते थे। उसके बाद 2001 में चीन को विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश दे दिया गया। इस समय चीन की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में से एक है। चीन की औसत विकास दर पिछले 30 वर्षों से 10% के करीब रही है। 2014 में चाइना जीडीपी दर के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बना। इस समय चाइना विश्व में आर्थिक व सैन्य महाशक्ति बन के उभरा है। चाइना के पास विश्व की सबसे बड़ी थल सेना है। ये आज किसी भी देश को चुनौती दे सकता है। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों।